बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज की जो वीडियो है वो है आइल्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आइल्स रीडिंग में कैसे 9 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। तो जब भी आप आइल्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हल करें तो सबसे पहले आप आइल्स जो रीडिंग पैसेज है उसका टाइटल पढ़ लें, क्योंकि टाइटल पढ़ने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको फील आ जाएगी कि पैसेज के अंदर क्या लिखा गया है। तो टाइटल है why being bored is stimulating and useful too। कि बोरियत का जो एहसास है इतनी ज़्यादा सोच पैदा करने वाला, इतनी ज़्यादा तहरीक पैदा करने वाला क्यों है, एंड यूजफुल टू, और ये मुफीद भी क्यों है। सो इट मीन्स दिस रीडिंग पैसेज इज अबाउट दी बोर्डम। सो इस रीडिंग पैसेज में जो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं वो टोटल 6 हैं, ए बी सी डी और ई और एफ। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देखते हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को समझते हैं। तो हेडिंग नंबर 1 है द प्रोडक्टिव आउटकम्स दैट मे रिजल्ट फ्रॉम बोर्डम, यानी कि फायदेमंद नताइज जो कि बोरियत से आपको मिल सकते हैं। सो प्रोडक्टिव आउटकम मीन्स मुफीद फायदे, दैट मे रिजल्ट फ्रॉम बोर्डम, जो कि बोरियत की वजह से आपको मिल सकते हैं। सो इट मीन्स द फर्स्ट हेडिंग इज रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द बोर्डम। तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ में बोर्डम या बोरियत के कोई फायदे बयान किए गए हों। हेडिंग नंबर 2, व्हाट टीचर्स कैन डू टू प्रिवेंट बोर्डम, के टीचर्स जो हैं वो बोरियत के एहसास को की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। सो टीचर्स इज द की वर्ड। हमारी ये हेडिंग उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिस पैराग्राफ के अंदर टीचर्स को मेंशन किया गया होगा, और उसी पैराग्राफ में ये बताया गया होगा कि टीचर्स जो हैं वो बोर्डम की रोकथाम कैसे करते हैं, हाउ दे प्रिवेंट द बोर्डम। हेडिंग नंबर 3, अ न्यू एक्सप्लेनेशन, एक नई वजाहत, एंड अ न्यू क्योर फॉर बोर्डम, यानी अ न्यू एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है कि किसी पैराग्राफ के अंदर जो बोर्डम है उसकी एक नई वजाहत की गई होगी, उसकी एक नई डेफिनेशन की गई होगी, और उसी पैराग्राफ के अंदर बोर्डम को ख़त्म करने का एक इलाज या क्योर भी जो है वो भी मेंशन किया गया होगा। हेडिंग नंबर 4 है प्रॉब्लम्स विद अ साइंटिफिक अप्रोच टू बोर्डम। प्रॉब्लम्स मीन्स डिफिकल्टीज, विद अ साइंटिफिक अप्रोच, साइंसी अंदाज से, टू बोर्डम, बोरियत के साथ, यानी बोर्डम के साथ या बोरियत के साथ साइंसी जो तरीकाकार है उसमें मसाइल। सो इट मीन्स प्रॉब्लम्स रेफर्स टू दी डिफिकल्टीज। हमारी ये जो हेडिंग है वो उस पैराग्राफ के साथ मैच करेगी जिसमें मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज़ या मसाइल का जिक्र किया गया होगा, साइंटिफिक अप्रोच का हवाला दिया गया होगा, और उसी पैराग्राफ में बोर्डम को भी मेंशन किया गया होगा। हेडिंग नंबर 5, अ पोटेंशियल डेंजर रेजिंग फ्रॉम, अ पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्डम, कि एक खतरा अराइजिंग फ्रॉम बोर्डम जो कि बोरियत की वजह से जाहिर हो रहा है या सामने आ रहा हो। सो डेंजर इज अ की वर्ड। हमारी ये हेडिंग उस पैराग्राफ के साथ मेंशन की गई होगी जिस पैराग्राफ में बोर्डम का हवाला दिया गया होगा, बोरियत का हवाला दिया गया होगा, और उसी पैराग्राफ में किसी खतरे को भी जाहिर किया गया होगा कि बोरियत की वजह से फलां खतरा जो है वो जाहिर हो सकता है। सो डेंजर इज अ कीवर्ड इन दी हेडिंग नंबर 5। हेडिंग नंबर 6, क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फीलिंग्स ऑफ बोर्डम, यानी बोरियत के एहसास के लिए एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार करना। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप्स। सो क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द वर्ड टाइप्स और काइंड्स। तो हमारा पैराग्राफ
जो रीडिंग पैसेज में होगा वो पैराग्राफ इस हेडिंग नंबर 6 के साथ मैच किया गया होगा, जिसमें बोर्डम की जो टाइप्स हैं या उसकी जो किस्में हैं उनको लिखा गया है, तो वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 6 के साथ मैच करेगा। हेडिंग नंबर 7, एज ग्रुप्स मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम। एज ग्रुप से मुराद ये है कि लोगों का हवाला दिया गया होगा और लोगों का हवाला उनके एज ग्रुप्स के हवाले से होगा, जैसे 60 to 65 ईयर्स ओल्ड, 70 to 75 ईयर्स ओल्ड। अगर एज के हवाले से या एज के हिसाब से किसी पैराग्राफ के अंदर लोगों को मेंशन किया गया हो और ये कहा गया हो कि इस एज के ग्रुप के लोगों पर बोरियत का असर ज़्यादा होता है, तो वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 7 के साथ मैच करेगा। हेडिंग नंबर 8, आइडेंटिफाइंग दोज मीन्स पीपल, उन लोगों की शिनाख्त करना मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम, जो कि बोरियत से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। अब हेडिंग नंबर 7 और हेडिंग नंबर 8 तकरीबन सेम है, लेकिन हेडिंग नंबर 8 में एज ग्रुप का हवाला नहीं दिया गया है। अगर कोई ऐसा पैराग्राफ जिस पैराग्राफ में एज ग्रुप का हवाला ना दिया गया हो, सिंपली लोगों के बारे में बयान किया गया हो कि इस तरह के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो बोरियत से मुतासर होते हैं, तो वो पैराग्राफ हेडिंग नंबर 8 के साथ मैच करेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19 को हल करना है। तो हमारे पास जो ए पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ते हैं, वी ऑल नाउ हाउ इट फील्स, हम सब जानते हैं कि ये कैसा महसूस होता है। इट्स इम्पॉसिबल टू कीप योर माइंड ऑन एनीथिंग, ये नामुमकिन है कि आप अपनी सोच किसी एक चीज़ पर मरकूज रखें। टाइम स्ट्रेचेस आउट एंड all the things you could do seem equally unlikely to make you feel better, but defining boredom so that it can be studied in the lab, so lab is a key word, but defining boredom, अगर हम बोरियत की तारीफ करें so that it can be studied in the lab, तो इस बोरियत के बारे में जो तहकीक है वो लैब में हो सकती है। सो लैब रेफर्स टू द साइंटिफिक अप्रोच। हैज प्रूव्ड डिफिकल्ट, और ये जो तहकीक है ये मुश्किल भी साबित हुई है। फॉर अ स्टार्ट इट कैन इंक्लूड ए लॉट ऑफ अदर मेंटल स्टेट्स, फॉर अ स्टार्ट शुरू में इट कैन इंक्लूड ए लॉट ऑफ अदर मेंटल स्टेट्स, इसमें बेशुमार दूसरी जो ज़हनी कैफियत हैं वो भी शामिल है। अब वो ज़हनी कैफियत क्या हैं? सच एज फ्रस्ट्रेशन, मायूसी है, अपैथी, एहसास की कमी है, डिप्रेशन है, एंड इनडिफरेंस और दिलचस्पी की कमी है। So these are 4 problems. Frustration is a problem, apathy is a problem, depression is a problem, indifference is a problem. And in the line number 3 we have read, but defining boredom so that it can be studied in the lab, कि बोर्डम की पर हम तहकीक लैब में कर सकते हैं, हैज़ प्रूव्ड डिफ़िकल्ट, और ये तहकीक भी मुश्किल साबित हुई है। और आगे उसने 4 जो हैं वो मुश्किलात ज़ाहिर की हैं जो कि इंसानी दिमाग की कैफियत हैं। फ्रस्ट्रेशन है, अपैथी है, डिप्रेशन है और इनडिफरेंस है। सो इट मीन्स इस पैराग्राफ में जो है वो मुश्किलात का हवाला दिया गया है, प्रॉब्लम्स का हवाला दिया गया है, डिफ़िकल्टीज़ का हवाला दिया गया है। सो लेट्स ट्राई टू मैच विद द हेडिंग्स। The productive outcome that may result from boredom. No. What teachers can do to prevent boredom. No. A new explanation and a new cure for boredom. No. Problems with a scientific approach to boredom. So heading number 4 is the right heading, because in the lines we have read, but defining boredom so that it can be studied in the lab. Lab means scientific approach, has proved difficult, ये मुश्किल साबित हुई है, so it means it's a problem,
फॉर अ स्टार्ट इट कैन इंक्लूड ए लॉट ऑफ अदर मेंटल स्टेट्स। शुरू में इसमें बेशुमार दूसरी ज़हनी कैफियत भी शामिल थी, सच एज फ्रस्ट्रेशन। तो आप फील कर सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक प्रॉब्लम है, मायूसी एक प्रॉब्लम है। अपैथी, दिलचस्पी की कमी, ये भी एक प्रॉब्लम है। डिप्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। एंड इनडिफरेंस, ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। सो इट मीन्स दैट वी कैन क्रॉस द हेडिंग नंबर 4 and we can write Roman 4 IV in front of question number 14. Next paragraph. By asking people about their experiences of boredom, के लोगों से बोरियत के तजुर्बात के बारे में पूछने पर, थॉमस गेटस and his team at the University of Konstanz in Germany have recently identified 5 distinct types। कि थॉमस गेटस और उसकी टीम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटस जर्मनी में उन्होंने हाल ही में निशानदेही की 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स, 4 मुनफरिद किस्मों की। सो टाइप्स रेफर्स टू द काइंड्स और क्लासिफिकेशन। तो 5 टाइप्स क्या हैं? इनडिफरेंट, कैलिब्रेटिंग, सर्चिंग, रिएक्टेंट एंड apathetic. These can be plotted on 2 axes, one running left to right, which measures low to high arousal, and the other from top to bottom, which measures how positive or negative the feelings is. Intriguingly, Gertis has found that while people experience all kinds of boredom, so all kinds means types or classification, they tend to specialize in one of the 5 types. Again we have read 5 types. The most damaging is reactant, यानी कहता है 5 जो बोर्डम की अकसाम थी, उन 5 में से जो सबसे नुकसानदेह है वो क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बोर्डम है, with its explosive combination of high arousal and negative emotions. So सबसे जो डैमेजिंग टाइप ऑफ बोर्डम है वो है रिएक्टेंट बोर्डम। The most useful is what Goethe calls, जो सबसे मुफीद जो बोर्डम की किस्म है, जो कि गोइटस इसके बारे में कहता है indifferent boredom। वो क्या है, indifferent boredom है, someone is not engaging in anything satisfying but still। So it means that in this paragraph we have read about the classification of boredom or the types of the boredom, so we can clearly match the heading with the B paragraph, and the heading is creating a system of classification for feelings of boredom. So we can cross the heading number 6 and we can write Roman 6 in front of question number 15. C section. Psychologist Sandy Mann at the University of Central Lancashire, UK goes further. All emotions are there for a reason, including boredom, she says. Man has found, man means Sandy Mann, man has found that being bored makes us more creative। कि अगर हम बोरियत का एहसास रखते हैं तो इट मीन्स हमारे अंदर जो तख्लीकी सलाहियत है वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सो इट मीन्स इट इज़ द बेनिफिट ऑफ बोर्डम। यहाँ पर बोरियत का जो है वो फ़ायदा बयान किया गया है। वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ बीइंग बोर्ड, हम सबको डर होता है कि हम बोर हो रहे हैं, हमारे ऊपर बोरियत का एहसास छा रहा है। आगे बट लिखा हुआ है, इट मीन्स आगे जो है इसका फायदा होगा बोरियत का। बट इन एक्चुअल फैक्ट इट कैन लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ अमेजिंग थिंग्स। सो इट मीन्स दैट इन सी पैराग्राफ we have read about the benefits of boredom. So let's try to match the right heading with the C paragraph or C section. And on the top, the heading number 1, the productive outcomes that may result from boredom, यानी मुफीद नताइज
जो कि बोरियत की वजह से आपको मिल सकते हैं। सो जो मुफीद रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो क्या है? क्रिएटिविटी है, कि इंसान जो है वो ज़्यादा क्या हो जाता है? क्रिएटिव हो जाता है। बिकॉज वी हैव रेड man has found that being bored makes us more creative, so it's a benefit. We are all afraid of being bored, हम सबको बोरियत के एहसास से डर तो है, बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन हकीकत में इट कैन लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ अमेजिंग थिंग्स। ये बोरियत का एहसास हम सबको बहुत हैरान कुन चीज़ों की तरफ ले जाता है, मतलब कि हम बहुत हैरान कुन काम कर सकते हैं। सो इट इज़ आल्सो अ बेनिफिट। So in this paragraph we have read two benefits of boredom. Therefore we can match the heading number 1, the productive outcomes that may result from boredom. So we can cross it and we can write Roman 1 in front of question number 16. D paragraph. Psychologist John Eastwood at York University in Toronto, Canada is not convinced कि जो साइकोलॉजिस्ट है जॉन ईस्टवुड, जो कि यॉर्क यूनिवर्सिटी में काम करता है टोरंटो शहर में कनाडा में, इज नॉट कन्विंस, वो मुतमिन नहीं है। इफ यू आर इन स्टेट ऑफ माइंड वेंडरिंग, अगर आपका दिमाग के अंदर बेशुमार सोचे आ रही हैं, यू आर नॉट बोर्ड, तो फिर आप पर बोरियत का एहसास नहीं है। ही सेज इन माई व्यू, यानी कि जॉन ईस्टवुड के व्यू के नजदीक, इन माई व्यू बाय डेफिनेशन बोर्डम इज एन अनडिजायरेबल स्टेट, के बोरियत जो है एक नापसंदीदा कैफियत है। सो दिस सेंटेंस रेफर्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ बोर्डम, यानी कि बोरियत का नुकसान। That doesn't necessarily mean that it is not adaptive, he adds. Pain is adaptive. If we did not have physical pain, bad things would happen to us. Does that mean that we should actively cause pain? No. But even if boredom has evolved to help us survive, अगर बोरियत हमें जिंदा रहने में मदद करती है, इट कैन स्टिल बी टॉक्सिक, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इट कैन स्टिल बी टॉक्सिक, ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। सो इट मीन्स इस पैराग्राफ में बोर्डम का डेंजर बयान किया गया है, बोर्डम का खतरा बयान किया गया है, उसका नुकसान बयान किया गया है, बिकॉज द वर्ड टॉक्सिक इज यूज्ड। एंड इफ वी कैरी ऑन, it allowed to fester. For Eastwood, the central feature of boredom is a failure. So failure means नाकामी, कि बोरियत की जो खास फीचर है वो क्या है? नाकामी है। टू पुट आवर अटेंशन सिस्टम इनटू गियर, जिसकी वजह से हम अपने अटेंशन सिस्टम को चला नहीं सकते। दिस काज एन इनएबिलिटी टू फोकस ऑन एनीथिंग, इस बोरियत की वजह से हम किसी भी चीज़ पर फोकस करने के काबिल नहीं रहते। तो यहाँ पर भी बोर्डम का जो है वो नुकसान बयान किया गया है, बोर्डम का एक खतरा बयान किया गया है कि बोरियत की वजह से हम किसी भी चीज़ पर फोकस करने के काबिल नहीं रहते। सो इट मीन्स दिस पैराग्राफ इज अबाउट द डेंजर ऑफ बोर्डम, ये पैराग्राफ जो है वो बोरियत के खतरात के बारे में है। सो लेट्स ट्राई टू मैच द हेडिंग विद दिस पैराग्राफ। What teachers can do to prevent boredom? No, teachers के बारे में नहीं पढ़ा। A new explanation and a new cure for boredom नहीं पढ़ा। और हेडिंग नंबर जो 5 है, a potential danger arising from boredom. This is the right heading, a potential danger arising from boredom, कि एक खतरा जो कि बोरियत की वजह से पैदा हो रहा है। तो वो खतरा क्या है? This causes an inability to focus on anything, कि बोरियत की वजह से हम किसी भी चीज़ पर फोकस करने के काबिल नहीं हैं। So it's a danger. So we can cross the heading number 5 and we can write Roman 5 in front of question number 17. Next is the paragraph E.
Eastwood's team is now trying to explore why the attention system falls its early days, but they think that at least some of it comes down to personality. So personality refers to the people, शख्सियत. सो हमारे पास दो हेडिंग्स हैं जिनका तल्लक किससे है, पीपल से है. एक तो एज ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम, के उस उम्र उस उम्र के ग्रुप के लोग जो कि बोरियत से ज़्यादा मुतासर होते हैं. और दूसरी है आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम, उन लोगों की शनाख्त करना जो कि बोरियत से ज़्यादा मुतासर होते हैं. अगर इस पैराग्राफ में एज ग्रुप्स का हवाला हो, जैसे 60 to 65, 70 to 75 या किसी किस्म की एज ग्रुप का हवाला हो, तो वो पैराग्राफ जो ई है वो हेडिंग नंबर 7 के साथ मैच करेगा. अगर उस पैराग्राफ में एज ग्रुप का हवाला नहीं है तो फिर वो हेडिंग नंबर 8 के साथ मैच करेगा. So personality refers to the people. Boredom proneness has been linked with a variety of traits. People who are motivated by pressure, people who are motivated by pleasure seem to suffer particularly badly. वो लोग जो कि प्लेयर यानी खुशी के साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, मतलब क्या, वो लोग जो कि खुशी का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं, सीम टू सफ़र पार्टिकुलरली बैडली, वो बहुत बुरे तरीके से बोरियत से क्या होते हैं, मुतासर भी होते हैं. सो इट मीन्स यहाँ पर उन लोगों के बारे में बयान किया गया है जो कि बोरियत से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं. और ये लिखा गया है पीपल हु आर मोटिवेटेड बाई प्लेयर, वो लोग जो कि खुशी से बहुत ज़्यादा जनाब उसका शौक रखते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला चाहते हैं. सीम टू सफ़र पार्टिकुलरली बैडली, वो बोरियत से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं. Other personality traits such as curiosity are associated with a high boredom threshold. और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिन लोगों के अंदर तजस्सुस होता है वो भी सबसे ज़्यादा बोरियत से मुतासर होने वाले लोग हैं. सो इट मीन्स यहाँ पर दो तरह के लोगों का हवाला दिया गया है. एक वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं, वो बोरियत से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं. और दूसरे वो लोग हैं जिनके अंदर तजस्सुस ज़्यादा होता है, वो भी बोरियत से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मुतासर होते हैं. So E paragraph will match with the heading number 8, identifying those most affected by boredom. उन लोगों की शनाख्त करना जो कि बोरियत से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, because the word those refers to the people. So we can cross the heading number 8 and we can write Roman 8 in front of question number 18. Last paragraph. Psychologist Frankuzi Vimy Lesfelder speculates means कि वो क्या करता है, बयान करती है, अंदाज़ा लगाती है. अगर अंदाज़ा पे लगाती है इट मीन्स शी इज सेइंग समथिंग, वो कुछ वजाहत करती है. दैट our connected lifestyles might even be a new source of boredom. कि हमारा जो our connected lifestyle है ना, वो बोरियत की एक नई किस्म हो सकती है, बोरियत का एक नया जरिया हो सकता है. सो इट मीन्स द सेक्शन F refers to the heading number 3 because we have read the first part of the heading number 3, a new explanation. So here is a new explanation. Speculates that our connected lifestyles might even be a new source of boredom. कि हमारा जो our connected lifestyle है वो boredom का एक नया जरिया, boredom की एक नई किस्म हो सकती है. So it is a new explanation because the word new is already mentioned here. And we have to find the second part of the heading, and a new cure for boredom. In modern human society, there is a lot of overstimulation, but still a lot of problems finding meaning, she says. So instead of seeking yet more mental stimulation, तो बजाय इसके कि हम ज़्यादा ज़हनी हिजान का शिकार हों, perhaps we should leave our phones alone. हमें अपने फोन्स को छोड़ देना चाहिए, यानी हमें फोन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. कि बजाय इसके कि हम ज़्यादा हिजानी कैफियत में आ जाएं, तो इस हिजानी कैफियत से जान छुड़ाने के लिए हमें अपने सेल फोन्स को छोड़ देना चाहिए. एंड यूज़ बोर्डम टू मोटिवेट अस, और हमारी जो अपनी उकताहट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए
टू एंगेज विद द वर्ल्ड, कि हम दुनिया के कामों में मसरूफ हो जाएं, इन अ मोर मीनिंगफुल वे, ज़्यादा बामकसद अंदाज के साथ। सो जो आखिरी लाइनें हैं, इन लाइनों में एक क्योर बयान किया गया है कि बोर्डम से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। वो ऐसे जान छुड़ा सकते हैं कि अगर हम हमारे अंदर जो ज़हनी जो हिजानियत है वो अगर पैदा होती है, तो उससे जान छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परहैप्स वी शुड लीव आवर फोन्स अलोन, हमें अपने फोन्स को छोड़ देना चाहिए। एंड यूज बोर्डम, और बोरियत को इस्तेमाल करना चाहिए टू मोटिवेट अस, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन आए। किस लिए? टू इंगेज विद द वर्ल्ड, कि हम दुनिया के कामों में मसरूफ हो जाएं इन ए मोर मीनिंगफुल वे, ज़्यादा बामकसद अंदाज से। सो हियर इट इज़ द क्योर of the boredom, and in the first two lines there is an explanation of a new type of boredom. So it means the last F paragraph will match with the heading number 3, a new explanation and a new cure for boredom. So we can cross it and we can write Roman 3 in front of question number 19.